बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इरफान बशीर। नाजरीन, आज मुल्क की तारीख में पहली बार तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया और कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आए, कुछ सहाफ़ियों के नाम सामने आए, कुछ रिटायर्ड जजेस के नाम सामने आए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए, वफाकी वज़रा के नाम सामने आए, साबिक सदूर के नाम सामने आए, साबिक वज़राए आज़म के नाम भी सामने आए। और वो जो हमें सुबह शाम आइन, कानून, दयानतदारी, सदाकतदारी, अमानत और रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं, जो गुज़श्ता दवार में वो सहाफ़ी जो इक़्तिदार के ऐवानों में रहे, और कुछ सहाफ़ी तो ऐसे हैं नाजरीन जो गुज़श्ता अदवार में तमाम वज़राए आज़म के साथ बैरून ममालिक दौरों में भी शामिल रहे और वो तहाइफ भी वसूल करते रहे। अब वो नाम यहाँ पर हम नहीं लेंगे कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन वो लिस्ट पब्लिक हो चुकी है, आप उन सहाफ़ियों के नाम भी देख सकते हैं। और वो सहाफ़ी जो तनकीद करते थे साबिक वज़ीर आज़म पर घड़ियाँ लेने पर, अब वो किन पार्टियों की वाबस्तगी में शामिल हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये तमाम तफसीलात 1988 से पब्लिक की जानी चाहिए और ये तमाम रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की कोशिशों से मुमकिन हुआ है। और हमारे कुछ लीडरान, हमारे राहबर, हुक्मरानों की दास्तान आपके सामने रखते हैं। साबिक सदूर, वज़राए आज़म, वफाकी काबीना के अराकीन पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी, इस हमाम में सब नंगे हैं माशाल्लाह। खाते पीते अमीर कबीर सियासतदान सस्ते तहाइफ लेने में सबसे आगे हैं, यानी तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। मौजूदा सेटअप की कुछ बात की जाए तो मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब वो भी सर फहरिस्त हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी तहाइफ लेने में सर फहरिस्त हैं। साबिक सदर मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका नाम भी आया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इमरान खान साहब, वफाकी वज़रा और मौजूदा वज़रा में गुज़श्ता 11 माह से जो हमने घड़ी चोर, तोशाखाना चोर की गिरदान सुनी है, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी एक कीमती तरीन घड़ी यानी रोलेक्स की घड़ी ली है। अगर उनका शॉट मैं चाहूँगा कि वो आपको पहले सुनवाया जाए। कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में बेच दी। यह है असलियत, यह है असल हकीकत इन लुटेरों की, इन लोगों की जो मुल्क पे मुसल्लत थे कि मुल्क के ज़खायर, मुल्क के जो असासे हैं उनको बेचो। ये जनाब आपने सुना उनकी गुफ्तगू। गुज़श्ता 10 से 11 माह में वफाकी वज़रा की एक गिरदान है, सुबह शाम घड़ी चोर, तोशाखाना चोर, और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा भी शामिल है। आज के पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ़ करवा दूँ तो मारूफ सहाफ़ी इरशाद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सर आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका शुक्रिया। और अब से थोड़ी ही देर बाद आबिद ज़ुबैरी साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और अलामा राग़िब नईमी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कुछ सहाफ़ियों का जिक्र हो जाए तो इरशाद साहब, क्या सहाफ़ियों को तहाइफ लेने चाहिए, आप क्या समझते हैं? गुलबाजा साहब, मैं जो बात करूंगा ना वो थोड़ा सा जो आम रूटीन है इस वक्त उससे हट के बात करूंगा, और ये मेरा डे 1 से जब से ये तोशा खाना और ये तहाइफ का इशू हुआ है वो मेरा मौक़िफ़ यही रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि जब आपने एक कानून बनाया है उस कानून की रोशनी में इस सारे मामले को देखना पड़ेगा। जब इमरान खान साहब का नाम आया कि उन्होंने घड़ी ली और उन्होंने बेची, तो मैंने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मायूब कह सकते हैं कि उन्होंने वो घड़ी बेची क्यों है, बेचने के अमल को मायूब कह सकते हैं। अदरवाइज़ कानूनी तौर पर कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं की। आपने अगर एक कानून बनाया है तो उस कानून की रोशनी में किसी शख्स का ना तोहफ़ा ख़रीदना जुर्म है ना उसको बेचना जुर्म है। तहाइफ लेने की जहाँ तक बात है, ये कोई लूट मार नहीं है। एक गैर मुल्की दौरे पर सदर जाता है, वज़ीर आज़म जाता है या कोई ओहदेदार जाता है, उसको वहाँ से तोहफे मिलते हैं। आपने तोशाखाना का कानून बनाया और तोशाखाना को आज से तोशाखाना, एक तो समझ लें कि तोशाखाना कोई म्यूज़ियम नहीं है कि जहाँ चीज़ें आके रखी जाती हूँ और वहाँ से वो चुराई गई या ख़रीदी गई। तोशाखाना में जो भी चीज़ें आती हैं वो बेची जाती हैं, रखी नहीं जाती। हमारे यहाँ कानून ये बनना चाहिए था कि वो चीज़ें नीलाम होनी चाहिए
और नीलामी में पहला हक जो है उस शख्स का होना चाहिए, वो वज़ीर आज़म सदर जिसको वो तोहफ़ा मिला है। लेकिन हमने ये कानून नहीं बनाया, हमने कहा कि जी एक परसेंटेज जो है 20% या 15% या जो भी मुकर्रर हुई वो देकर पहला हक उस शख्स का है जिसको तोहफ़ा मिला है। अगर वो नहीं लेता तो फिर वो कोई और ले जाएगा, रखा नहीं जाएगा, वो ले जाएगा। अगर वज़ीर आज़म वो नहीं लेता तो कोई और ले लेगा, अगर वज़ीर नहीं लेता कोई और लेगा, अगर वफ्द में शामिल कोई सहाफ़ी नहीं लेता तो वो और लेगा। गलती यहाँ हुई हमारे लोगों से, जो हमारे हुक्मरान हैं, कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जब कुछ नहीं मिला तो तोशाखाना को स्कैंडल बना लिया और ये सोचा कि हमारा तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। हालांकि जो कुछ इमरान खान ने किया ये सारे करते रहे और हमेशा से करते रहे और उसको जुर्म बनाकर पेश किया गया। अब आते हैं कि इस पर जो कुछ अब आज हुआ है, शर्मिंदा सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए और काबिल शर्म बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसको एक जुर्म के तौर पर पेश किया, और उन लोगों को बिल्कुल शर्मिंदा होने के लिए जिन्होंने पैसे देकर वो चीज़ें खरीदी हैं, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड यही था। इसमें जो कबाहत है वो ये है कि इमरान खान ने वो चीज़ें बेची हैं और ये मायूब चीज़ है मेरे नज़दीक, क्योंकि वो चीज़ें आप जब लेते हैं तो अखलाकन आपको वो चीज़ें इस्तेमाल सर करनी चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ना लेना जुर्म है ना बेचना जुर्म है, कानून यही कहता है। तो फिर इमरान खान साहब को ही क्यों टारगेट किया गया? क्या अब ये तोशाखाना रेफरेंस ख़त्म हो जाना चाहिए? उसूलन, अखलाकन, कानूनन कोई तोशाखाना का रेफरेंस बनता ही नहीं था। जिन लोगों ने बनाया है ये रेफरेंस, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने लॉ ऑफ द लैंड की खिलाफ वर्जी क्यों की है। आपने एक शख्स को बदनाम करने के लिए, एक शख्स को पॉइंट स्कोरिंग के लिए नामजद किया, और मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब को खुद सू करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ कि आप लोगों ने मेरी पोजीशन ख़राब की, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है। ये अजीबोगरीब बात है कि एक मुल्क का कानून है और उसके मुताबिक कोई शख्स तोहफा लेता है और आप उसको बदनाम करके रख देते हैं। मेरा तो ख्याल है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया, जिन्होंने टीवी चैनल्स पे बैठकर इसके खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शाह साहब, सहाफ़ी किस मद में तहाइफ लेते रहे, किस मद में तमाम दुनिया के दौरे करते रहे? जी क्या चीज़? सहाफ़ी किस मद में तहाइफ लेते रहे और किस मद में वो पूरी दुनिया के दौरे करते रहे वज़ीर आज़म के साथ? बात यह है कि वज़ीर आज़म के साथ दौरा करना कोई जुर्म है, या वज़ीर आज़म के साथ जो डेलीगेशन में शामिल होगा उसको तोहफा मिलेगा। अब उसकी मर्जी है कि वो तोहफा तोशाखाना में जमा करा के ना ले या ले ले। तो उस साफ़ी का जुर्म, जब आपने एक कानून कोई ऐसा बनाया ही नहीं है जिसकी वजह से, देखें ना अमेरिका में, दूसरे बड़े ममालिक में, वहाँ साफ़ी जो किसी डेलीगेशन का हिस्सा बनते हैं वो अपने अखराजात पर जाते हैं। अब हमारे यहाँ भी ये कानून बन चुका है, लेकिन ये जब इजाज़त थी कि बड़े बड़े जहाज़ भर के, अच्छा बाय द वे मैं किसी डेलीगेशन में कभी नहीं गया, मैंने 15-20 ममालिक के दौरे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया भी हूँ, लेकिन किसी वज़ीर आज़म के डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इसके बावजूद जो लोग ये हिस्सा बनते रहे हैं उन्होंने क्या जुर्म किया है और क्या मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों का नाम बताऊं जिनकी शोहरत, जिनकी दयानत, जिनकी अमानत जो है, सहाफ़ियों में से मैं बात कर रहा हूँ, आप शक ही नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने घड़ियाँ बांधी हुई होती हैं। भाई उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, पैसे जब जमा करा दिए, ले ली चीज़, तो अब कोई जुर्म नहीं किया उन्होंने और कोई मायूब बात नहीं है। और जब वो डेलीगेशन में, वो ज़बरदस्ती तो शामिल नहीं हो गए ना, वज़ीर आज़म ने या सदर ने या किसी उहदेदार ने उनको दावत दी कि आप हमारे डेलीगेशन का हिस्सा बने, तो वो बन गए। इसमें जुर्म वाली कौन सी बात है? वो डेलीगेशन का हिस्सा बन गए और आज कल भी उनकी वाबस्तगी उन्हीं पार्टियों के साथ है। वो लिस्ट अब तो पब्लिक है, वो देखी जा सकती है कौन कौन से साफ़ी उसमें शामिल हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, फवाद चौधरी साहब का मुतालबा ये कितना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का डायरेक्ट पहले जवाब मैं दे दूं, ये है कि कानून सबके लिए बराबर होता है और ठीक है, अगर ये हुकूमत पे डिपेंड करता है। वो अगर 1947 से जिस वक्त हमारे जो लॉयर्स थे जिन्होंने ये डिमांड किया था
कि जी ये सारा डेटा जो है ये तोशा खाना का रिलीज किया जाए, वो तो कहा था 1947 से, लेकिन रिलीज हुआ 2002 से। ठीक है, सबका हो जाए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1, जनाब पहले सहाफ़ियों की मैं बात करूँ, बिल्कुल आई एग्री विद इरशाद आरिफ साहब। अगर सहाफ़ी जाते हैं, वैसे तो पाकिस्तान में सहाफ़ी भी पॉलिटिकली डिवाइडेड है, एफिलिएशन है, ठीक है ना जी। अगर वो ये रवायत शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, जरदारी साहब के दौर में, भर भर के जहाज जाते थे और एक एक हफ्ते के टूर होते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बाहर जाते थे और साथ जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी है वो भी जाते थे। तो ऐसे टूर में अगर सहाफ़ियों को भी मिलता है, गिफ्ट मिलती है, और वो उसी प्रोसीजर के मुताबिक जो बाकी अशराफिया ने अपने लिए रखा हुआ है, अगर वो भी एक गिफ्ट जो है उसकी पेमेंट जो उसका प्रोसीजर ले डाउन है, चाहे 10% देना था जरदारी साहब के दौर में, 10 से 15% था अपना PMLN के दौर में, और 50% हो गया ऑफ द असेस्ड वैल्यू इमरान खान के दौर में। तो अगर उन्होंने भी वो कर दिया है तो मैं इस पे, मुझे कोई इतना ज्यादा एतराज जो है वो नहीं है। मैं जो 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि आज भाई मैंने 2015 नहीं, ये मेरा एक हम्बल ऑनर था जब मैंने एक खबर पढ़ी थी, शौकत अजीज साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर वो जा रहे थे पाकिस्तान छोड़ के, तो मीडिया ने खबर दी थी कि जनाब वो सैकड़ों तोशाखाना के गिफ्ट वो साथ लेके गए हैं। उस वक्त मेरा जाती इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ था, और 2015 में मेरा जो पहला सीरीज प्रोग्राम का था मॉर्निंग करंट अफेयर्स में, उसमें मेरा फुल प्रोग्राम था, 1 या 2 प्रोग्राम तोशाखाना के ऊपर। और वो इंफॉर्मेशन मैंने कहां से ली थी? सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। जो अब कह रहे कि नहीं जी 2002 से पहला की इंफॉर्मेशन होती है कि प्रेसिडेंट अयूब खान नहीं सर ये तो सियासतदानों के पब्लिक हुए ना। ये मुतालबा है कि को मिलने वाली तमाम तहाइफ भी पब्लिक किए जाएं, ये दुरुस्त है? आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, वो कोई डेलीगेशन, वो बड़ी रेयरली डेलीगेशन में जाते हैं। वो जाते हैं अपने जो ऑफिशियल विजिट होते हैं सरकारी तौर पे, ठीक है ना जी। आप उसमें गिफ्ट मिलते हैं या नहीं, वी डू नॉट नो। तो ये तो अब जो प्रोसीजर जो है वो तो अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पता है या गवर्नमेंट को पता है। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट जो समझती है फिर वही होगा। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिस तरह मैं आपको लेके आ रहा हूँ। हमने हमारे एक मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल क्लासरो साहब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बकायदा एक सीरीज ऑफ आर्टिकल उनके छपे थे जिनको मैंने स्टडी किया था, और दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ जो मैंने प्रोग्राम चैनल 92 में किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि जनरल जियाउल अपना अयूब खान ने कितने लिए थे। मेरे ख्याल मिनिमम जनरल अयूब खान के थे तोशा खान के गिफ्ट। मैं बात कर रहा हूँ 60s की, 1960s की। और फिर उसके बाद 32 जनरल जियाउल्लाह को भी कुछ मिले, बहुत थोड़े। हाँ, जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको बहुत मिले गिफ्ट। सर ये तो 1947 से सारे लेते आ रहे हैं ये, लेकिन खान साहब के खिलाफ तोशा खाना का ये रेफरेंस बन गया, और ये मुतालबा भी है। फारूक साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आबिद जुबैरी साहब, एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है, वो ये देखें, इसकी टाइमिंग जो है वो इमरान खान को फायदा होगा, इन द सेंस कि उनका जो केस है, मैं बिल्कुल इरशाद आरिफ साहब से एग्री करता हूँ, उनका केस में बड़ी जान पड़ गई है। अब जिन्होंने केस दायर किए हैं उनको लेने के देने पड़ गए हैं, वो खुद एक्सपोज हो गए आज। और आज सही मायनों में तोशा खाना बबल पहली मरतबा पाकिस्तान में आज सरकारी तौर पे, ये जो भी आप कहें, वो बर्स्ट हुआ है। और तो मैं भी समझता हूँ कि जिस वक्त कहा जा रहा है कि टेम्परिंग है, रियल डेटा नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर मैं कहूंगा वो सीरीज ऑफ आर्टिकल पढ़े, आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। यानी आप भी एग्री कर रहे हैं कि ये तोशा खाना रेफरेंस खत्म होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मुझे तो पहले दिन से पता था, मैंने तो खुद इतनी रिसर्च की, मैंने तो ना ऑफिशियल से बात की। आबिद जुबैरी साहब, सदर इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ। आबिद जुबैरी साहब बताइएगा कि ये जो को मिलते हैं तहाइफ, क्या वो भी पब्लिक होने चाहिए, और क्या मिलते भी हैं, और कानून क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिसको भी ऑफिशियल कैपेसिटी में तोहफा मिलता है वो उनकी पर्सनल चीज नहीं होती, वो हुकूमत पाकिस्तान को तोहफा दिया जाता है। दैट्स वाई तोशा खाना के सारे रूल्स वगैरह हैं, वो उसमें उसको जमा कराना होता है, उससे वो खरीद सकते हैं। तो ये तरीका आप देखें, एक जज साहब को मिला, उन्होंने वो तोहफा जो उनको मिला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया आगे कि ये जी तोहफा। ये आज एक लिस्ट में किसी ने मुझे बताया कि उनका नाम आया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया वो गिफ्ट जो उनको मिला था एज अ जज ऑफ द कोर्ट। तो ये सब चीजें हैं, इनको देख के जो आज लिस्ट आई, पहली बात तो लिस्ट जो है पूरी नहीं है, मैं समझता हूँ।
90s की दहाई की तो लिस्ट ही नहीं है वो पूरी, सबको देखे ना सब। और अब सब अगर यही बात है तो तोशा, अगर ये सारा तरीका कार रहा है तो फिर अगर केस बनाना है तो सबके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए, जिन लोगों ने लिया और उन्होंने सस्ता लिया या ज्यादा लिया या वापस नहीं किया या मुफ्त दे लिया, तो इस सबके खिलाफ फिर रेफरेंस होना चाहिए, या किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई ऐसा वायलेशन ही नहीं है, या तो कोई रूल की वायलेशन हो रही हो तो वो देखना होगा। और ये इस तरह से तो अब ये भी इसके सारी लीगलिटी देखनी होगी इस व्यू ऑफ दिस की जो लिस्ट आई है कि जी क्या ये सब पे लागू होना चाहिए कि उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बात की जाएगी। जी आबिद साहब, एक मुतालबा है फवाद चौधरी साहब का कि और तमाम को मिलने वाली तहफ़ की तफसीलात सामने लाई जाएं। एक इस सवाल को एड्रेस कीजिएगा। दूसरा ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ, सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बनाया गया, आप समझते हैं कि इस रेफरेंस को ख़त्म होना चाहिए, ये गैर कानूनी है? देखिए ये तो मुझे उसका लीगल मुझे उसकी पोजीशन नहीं मालूम। नेचुरली वो तो केस में जो उनके वकला हैं, आप उनसे सवाल करें, वो बेहतर बता सकते हैं। मैंने ना वो जजमेंट देखी है ना वो रेफरेंस देखा है तोशाखाना का, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की लिस्ट के बाद उस केस में मैं समझता हूँ अब कोई ग्राउंड नहीं रह गया कि जी अगर एक पॉलिटिशियन को आप या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप सिंगल आउट कर रहे हैं फॉर अ रेफरेंस, तो फिर अगर ये रेफरेंस बनना है तो फिर उनको इलेक्शन कमीशन को या जिसके यहाँ ये तोशाखाना रेफरेंस चल रहा था वो देखें कि सब पे ये लगता है या नहीं, उसके हिसाब से फिर देखिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 भी कहता है कि दे कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 4 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इन अकॉर्डिंग विद लॉ। तो अब अगर सबको फिर कानून को एक ही तरह से लागू होना चाहिए सब पे। आज तोशाखाना रेफरेंस में ही इमरान खान साहब की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, कैपेसिटी में मिले तो फिर उनका भी डिस्क्लोजर आना चाहिए। जी आज इसी तोशाखाना रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद साहब, ये कहिएगा कि आप समझ रहे हैं कि ये तोशाखाना रेफरेंस जो है ये गैर कानूनी है, या तो सबके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए या फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है ये भी वापस लिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जब किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो क्या किस लिए रेफरेंस बन सकता है? नहीं बनना चाहिए, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये रेफरेंस बनाया है, माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। बाकी जो आप बात करें ना कि बाकी लोगों के जो लोग भी गए हैं और उन्हें वो तहफ़ मिले हैं, जब इनके एक्सपोज हो गए हैं तो उनके नाम भी आना चाहिए, लेकिन नाम आने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम उन्हें मुजरम समझना शुरू कर दें। ये लिस्ट जो पेश की गई है इसमें बहुत ज़्यादा सुकुम है। साफ लगता है कि इस लिस्ट को सिलेक्टिव लिस्ट है, इसको बहुत सारे नाम उसमें से निकाले गए हैं। मैं एक मिसाल दूंगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में, जनाब इमरान खान साहब के दौर में, हमें पता है, याद है सबको कि कई मौके पर जो अहम ओहदेदार थे वो इन दौरों में साथ जाते थे, लेकिन उनमें से किसी का नाम हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो नहीं हो सकता कि सऊदी अरब में या यूएई में या चाइना में या कहीं और जहाँ से भी वो तहफ़ वज़ीर आज़म को भी मिल गए, वज़ीरों को भी मिल गए, जो बाकी लोग थे उसमें शरीक, इवन मिलिट्री सेक्रेटरी को मिल गए, लेकिन वो जो लोग थे उनको नहीं मिले होंगे, लाज़िम मिले होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये फहरिस्त जब जारी की गई है तो इसमें स्क्रूटनी की गई है और बहुत सारे नाम निकाले गए हैं, और ऐन मुमकिन है कि उसमें वज़ीर आज़म के ख़ानदान के नाम भी निकाले गए हों। अच्छा। तो इसलिए ये लिस्ट मुकम्मल सामने आनी चाहिए और इस बात को क्लियर होना चाहिए कि भाई ये तोहफ़ा ना लेना जुर्म है, ना ख़रीदना जुर्म है, ना रखना जुर्म है। इसको इशू सियासी तौर पर बनाया गया है क्योंकि ये जो रास्ता खोला गया है। अब देखें ना, आज शर्मिंदगी सबको हो रही है, वजाहतें सब कर रहे हैं। जो कल तक सहाफ़ी भी हमारे और एंकर भी हमारे जनाब वो तत्ते तवे पर, जो पंजाबी में कहते हैं तत्ते तवे पर खड़े हुए थे, इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे, अब मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हुए हैं। वो चैनल भी खामोश नजर आते हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे थे। बिल्कुल, आज वाकई सारे शर्मिंदा हैं और वो बात नहीं कर रहे तोशाखाना पे। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजाहत मसूद साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, इसी मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है तोशा खाना तहाइफ की। तो पाकिस्तान के तमाम सदूर, तमाम साबिक वज़राए आज़म, तमाम वफाकी वज़रा सब ने तहाइफ लिए, सहाफ़ियों ने भी तहाइफ लिए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी तहाइफ लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। वजाहत साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब और ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि तमाम लोगों ने तोशा खाना से तहाइफ लिए। इमरान खान साहब पर जो तोशा खाना रेफरेंस बनाया गया है वो बदनीयती पर मबनी है और इसको ख़त्म होना चाहिए। आप भी ऐसे सोचते हैं? दो निकात में बहुत एहतराम से ये दोनों साहब जो है बहुत साहब राय हैं और इस मुल्क के मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तोशा खाना से मुख्तलिफ़ ओहदेदारों, मनसबदारों और जो लोग सरकारी वफूद के साथ जाते हैं उनको तहाइफ मिलना और फिर उसका एक तरीक़ाकार था कि अगर वो अपने पास रखना चाहें तो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ परसेंटेज रही है, उसकी कीमत वो अदा करके लेते रहे हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाता तो आप कुदरतुल्लाह शहाब के शहाबनामा में भी मिलेगा कि किसी को रेडियोग्राम मिल रहा है। और वो जब मोहम्मद शुएब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्हें भी इस तरह के तहाइफ मिलते थे, सबको मिलते रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये एक इंटरनेशनल तरीक़ाकार है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जहाँ इमरान खान साहब का मामला है उसमें अगर मैं गलती नहीं करता तो उसकी शायद वजह ये है कि उन्होंने जो रकम अदा करके वो तहाइफ हासिल की है वो तहाइफ हासिल करने के बाद अदा की गई है, वन। और दूसरी बात यह है कि वो पैसे अदायगी के जो पैसे हैं वो कहाँ से आए हैं, उसकी मनी ट्रेल का क्वेश्चन है। ये कहने के बाद मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई जो है एट द एंड ऑफ द डे वो बहरसूरत सियासी इंतकाम ही में शुमार की जाएगी, इसलिए कि ये मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी बहरान से जो हकीकी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने का एक हरबा मालूम होता है। इसलिए कि ये बिल्कुल मामूली बातें हैं, ना इससे मुल्क बर्बाद होते हैं ना मईशतें बर्बाद होती हैं। इसका स्केल इतना छोटा है, इसको इतना उभारना जो है वो कौम के सियासी शऊर को मसख करने वाली बात है। मैं जुज़वी तौर पे इन दोनों काबिल एहतराम अहबाब से इत्तफाक करता हूँ कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया जाए। ये कोई सफ़ाए अव्वल की ख़बर नहीं है, ये बहुत मामूली मामला है उन जुराइम के मुकाबले में जो इस कौम के ख़िलाफ़ किए गए हैं, जिसके नतीजे में ये कौम इस हाल को पहुँची है। चलें, इस बात पर तो तमाम तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का इत्तफाक हो गया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना रेफरेंस है वो सियासी इंतकाम है, बदनीयते पर मबनी है। लेकिन वजाहत साहब, हमारे नामवर सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी जिनका भी नाम लेना मुनासिब नहीं है, अभी वो खान साहब के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 11 माह से वो इस बात पर मुसर थे कि इमरान खान घड़ी चोर है, तोशा खाना चोर है, लेकिन उनका नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। तो सहाफ़ियों को लेने चाहिए तहाइफ? जो लोग वफूद में साथ में जाते हैं आमतौर से वफद के हर रुकन को इस तरह के तहाइफ मिलते हैं। जिन असहाब का नाम आपने नहीं भी लिया, मैं उनके बारे में ये अर्ज़ कर दूं कि 11 माह पहले जो है वो इमरान खान के कसीदे गाते थे, अब वो इमरान खान के मुखालिफ हो गए हैं। मेरे जैसे जो रांदा दरगाह हाशिए के फुट नोट के सहाफ़ी हैं वो तब भी इमरान खान साहब के मुखालिफ थे, वो उसके असबाब कुछ और थे। ये जो हमने एहतसाब और करप्शन के मामलात ये 1949 से अयूब खोड़ो से शुरू करके अयूब तक आए हैं, याया खान तक आए हैं, भुट्टो साहब तक आया है, एहतसाब सारे 90 की दहाई खा गया है, पिछले जो है वो 15 बरस खा गया है। ये मामलात दर हकीकत कौम को दरपेश हकीकी मसाइल नहीं है। मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ, इस कौम का मसला अवाम का हक की हुक्मरानी है, इस कौम का मसला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है।
टैक्सेशन के निज़ाम को ठीक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को ठीक करना है, इस मुल्क के आम आदमी का मियार ज़िंदगी बेहतर बनाना है। जब बाकी जिन असाब का आपने जो बंदा सरकारी वफद में जाता है हुकूमतों के साथ आमतौर से उसको मिलते हैं जो वफूद के साथ जाते हैं, लेकिन कुछ साफियों को मिले, उन्होंने रख लिए। चंद एक साफी ऐसे हैं वजाद साहब जिन्होंने वो तहाइफ तोशा खाना में जमा करवा दिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब की जानिब आऊँगा, सर क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये जो तमाम सामने आए हैं तोशा खाना के, दुरुस्त हैं जी जी, ये तोशा खाना के जो तमाम रिकॉर्ड सामने आया है, इस पर जो गुज़श्ता 10-11 माह से एक गिरदान थी कि घड़ी चोर, तोशा खाना चोर, क्या वो बंद होनी चाहिए? क्या उन तमाम अहबाब को अब माफ़ी मांगनी चाहिए और ये तोशा खाना रेफरेंस वापस होना चाहिए? देखिए, ना किसी ने माफी मांग ली, ना आप इस पे मामला जो है वो शायद ठंडक पड़ जाए, क्योंकि जब सब लोग खुद जो है एक्सपोज हो गए हैं, तो लेकिन रेफरेंस वापस हो या नहीं, ये तो अभी देखना है कि आगे इसके क्या रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन दो क्विक बात, नंबर एक, देखिए तोशा खाना के अंदर आप दो इम्पोर्टेंट बातें जो है वो मिस कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये ठीक है, ये लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो सारे जाते हैं बाहर अपने डेलीगेशन के लिए गिफ्ट करते हैं, लेकिन है तो ये अशराफिया, तो ये तोशा खाना क्या सिर्फ अशराफिया के लिए है? काश के आज उस फिल्म में मैं देखता कि और कोई नहीं, चलो जी कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के लोग हैं, उनको एज अ गिफ्ट दे दिए जाते हैं कि भाई आप भी बड़ी मेहनत करते हैं, आपके पास इतने वसाइल नहीं, पैसे नहीं है, घड़ी के आप कैसे देंगे 10 लाख 15 लाख, तो चले ये जो शहद आया है, ये जो कॉफी आई है, ये जो पाइन एप्पल के डब्बे आए हैं, ये जनाब वैसे ही हम आपको गिफ्ट के तौर पे लो ग्रेड एम्प्लॉइज में वैसे दे देते हैं। नंबर एक, मेरा पॉइंट है अशराफिया ओरिएंटेड है ये तोशा खाना। अशराफिया तो वैसे ही पाकिस्तान में उनका एक बड़ा, आपको पता है सारे मामला। दूसरी चीज जो असेसमेंट है, मैंने खुद लोगों से बात की थी कई साल पहले, भाई असेसमेंट के लिए जो कमेटी बनाई जाती है तो उसमें गोल्ड वो सुनहरा भी होगा, अगर क्योंकि डायमंड सेट आते हैं उनकी वैल्यूएशन, गोल्ड सेट होते हैं उनकी वैल्यूएशन, उसमें और इदारों के लोग भी होते हैं, जो सिविल इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये असेसमेंट जो है घपला सारा मेरी नजर में इधर होता है कि 1 करोड़ की चीज जो है आप 10,000 में लेके आप निकल जाते हैं, तो आप एक थ्रोवे पैसे पे। तो बात जो किसी ने शायद फवाद चौधरी साहब ने की, किसने इस पे वाकई नेशनल कमीशन बनना चाहिए जहाँ पे और इतने रिफॉर्म्स की जरूरत है पाकिस्तान में, तो शाखाना के रूल पे भी रिफॉर्म आनी चाहिए कि जनाब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है या आवाम की प्रॉपर्टी है, ये ऑक्शन होगी और ताकि जितना पैसा में से जनरेट करें वो पाकिस्तान के, भाई ठीक है मैं मानता हूँ वो खरबों रुपए में नहीं होंगे, लेकिन कम अज कम ये एक बिगिनिंग होगी, तो थोड़ा सा बेटर सेंस टू प्रिवेल कि गरीब आवाम में कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। ये सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ तो अशराफिया जनाब कर रहे हैं जिस तरह की ये उनका राइट है, ये उनका राइट नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये अशराफिया का राइट नहीं होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, इसलिए अशराफिया के तहाइफ का कोई कानून मौजूद नहीं है, वो दौरे भी करते हैं वज़ीर आज़म के साथ, लेकिन ये लिस्ट सारे सियासतदानों के नाम है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1947 से जो मैंने सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है उन आर्टिकल्स में, उसमें देखें ये अशराफिया क्योंकि मुल्क को रूल करती रही है, ये कानून, ये रूल्स आप कहेंगे अशराफिया ही नहीं बनाए थे तोशा खाना के, अपने आप को सूट करने के लिए, अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ, लिहाजा इसमें मेलाफाइडी है, इसमें बदनीयती है, इस बदनीयती को आपने खत्म करना है और टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। चंद दिन तो पहले, महीने हफ्ते पहले कहा जा रहा था कि जनाब ये तो कौमी राज हैं, ये तो हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात है वो खराब हो जाएंगे अगर हमने बता दिया कि किसने किसको सोने की तलवार दी जिसपे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, ये किसने किसको क्या दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक गवर्नेंस, ये सारा खेल गवर्नेंस का है, लेकिन जब अशराफिया जो है वो गवर्नेंस में बिलीव नहीं करती है, वो अपने अशराफिया नहीं बिलीव करती। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अशराफिया इस बात पे भी बिलीव नहीं करती कि उनके जो तहाइफ हैं वो पब्लिक किए जाएं। अशराफिया इस बात पे भी बिलीव नहीं करती कि गुड गवर्नेंस की जाए। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये तहाइफ बतौर रियासत पाकिस्तान की आवाम की अमानत है, क्या ये तहाइफ के पैसे
कौमी ख़जाने में जमा कराने चाहिए? क्या ये तहाइफ के पैसे आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करने चाहिए? और एक और सवाल कि ये जो एवेल्यूएशन है, ये जो तज्जिया किया जाता है कि इसकी अमानत, इसकी कीमत इतनी है, उसका भी कोई ट्रांसपेरेंट निज़ाम नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल ये है, बेहतर ये है कि ये ओपन ऑक्शन के ज़रिए एक बाकायदा जिस तरह होता है, अब तो यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पर जो गाड़ियों के नंबर हैं वो भी ओपन ऑक्शन के ज़रिए लोगों को मिलते हैं और उससे एक्साइज और टैक्सेशन को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। होना ये चाहिए कि ये ओपन ऑक्शन के ज़रिए किए जाएं, उसमें से सिर्फ ये कर दिया जाए कि जो साहब वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर हैं जिनको वो तोहफ़ा मिला है, उनके लिए ये रियायत कर दी जाए कि उनको जो भी मैक्सिमम रेट किसी घड़ी का लगता है, किसी कालीन का लगता है, किसी गाड़ी का लगता है या किसी और चीज़ का लगता है जो यदि बेची जा सकती हैं, उनका रियायत कर दी जाए कि आपको 10% कम कीमत पे मिलेगी। होगी ओपन ऑक्शन, जो सबसे ज़्यादा कीमत लगेगी किसी चीज़ की उसको आप 10% या 15% कम कीमत पे ले सकते हैं। पहला हक आपका है, और अगर आप नहीं लेते तो फिर ये ओपन ऑक्शन में जाएगी। एक बात। दूसरा ये है कि ये जो बात हम बार बार कहते हैं ना जी, कौमी मिल्कियत है, कौमी असासा है और कौम को नुकसान पहुँचा, कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये तहाइफ होते हैं, ये कोई कौमी ख़जाने से ख़रीदे नहीं जाते कि उनको जनाब नुकसान पहुँच रहा है। ये तहाइफ मिलते हैं, ये दुनिया भर में एक रिवायत है। मुख्तलिफ ममालिक ने इसके लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए हुए हैं। ये कोई म्यूज़ियम नहीं होता कि यहाँ वो रखे जाएंगे, महफूज होंगे। ये अगर वज़ीर आज़म नहीं लेगा तो कोई और ले जाएगा, कोई वज़ीर नहीं लेगा। लेकिन सर उसकी प्रॉपर कीमत भी तो अदा करनी चाहिए ना। अब एक मिसाल है, नवाज शरीफ साहब को एक मर्सिडीज मिली बुलेट प्रूफ, उसकी कीमत थी 90 लाख के करीब, इन्होंने लगाई 42 लाख और ले ली वो 6 लाख में। जी बात सुनिए, ये 42 लाख उस वक्त गाड़ी की प्राइस लगाए ना, आज की ना लगाए। जिस वक्त ये थी, क्या मार्केट प्राइस क्या थी वो तो देखी जा सकती है। मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि आज से 10 साल पहले कौन सी गाड़ी की क्या मार्केट वैल्यू थी। मेरा जो सवाल है, इसमें घपला होता है। ये जो असेसमेंट होती है, ये असेसमेंट वाला सिस्टम ही खत्म कर दें। लेकिन जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं ना कि जी इसमें जो रेफरेंस बनाया वो इस बात पे देखें, अगर इमरान खान के बारे में आप ये कहते हैं, एक तो वो उनका दावा ये है कि वो दिखाए उसमें गोशवारे जो सालाना FBR में जमा उनमें वो दिखाया गया है। अब ये एतराज़ तो हर किसी पर किया जा सकता है ना, नवाज शरीफ साहब हों या ज़रदारी साहब हों या बेनज़ीर साहब हों या कोई भी हो, कि क्या असेसमेंट सही हुई, क्या उन्होंने वो आमदनी शो की, ये कहाँ से वसाइल आए, ये किसी ने भी नहीं किया। मेरा इसीलिए डे वन से मौक़िफ़ ये है कि ये ना ख़रीदना जुर्म है ना बेचना जुर्म है। ये मायूब बात ज़रूर है कि आप एक चीज़ लेके दे देते हैं, लेकिन कानूनन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आइंदा के लिए माजी का जो हो गया सो हो गया, और इसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया था और शर्मिंदगी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने ये इशू बनाया था। आइंदा के लिए कानून साजी ये होनी चाहिए कि जो तहफ़ भी आएंगे उनकी ओपन ऑक्शन होगी और वो कौमी खजाने में जमा करेंगे। उसका आप मददात जो है तय कर दें कि जी ये आइंदा के लिए ये कानून साजी होनी चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसी केस में जी बरगटी साहब, एक पॉइंट देखिए जी, ये जो एक क्लियर तजाद आ गया है कि आप गाड़ियां जो हैं वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना जी। अब अगर हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उन्होंने मर्सिडीज बेंज और ये लेक्सस और ये गाड़ियां ली हैं, तो मुझे बताएं कि कानून को हरकत में तो आना चाहिए ना, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ब्रिगेड साहब उधर कानून खामोश है। ये घड़ियां जो खान साहब ने ली हैं उस पर तोशाखाना रेफरेंस बन गया, आज नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। कानून में है ही नहीं, आप गाड़ी ले नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ले ली। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, इरशाद साहब, इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। जी इरशाद साहब, मुझे एक मिनट दें। हमारे यहाँ कानून जो है मोम की नाक है, वो जिस वक्त चाहें आपको उसको मोड़ तोड़ सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि एक ऑर्डर जारी हुआ हो, कोई हुक्मनामा जारी हुआ वज़ीर आज़म की तरफ से कि ये कानून जो है रिलैक्स किया जा रहा है और रिलैक्स करके उनको दे दिया गया हो। तो हमारे यहाँ खराबी जो है वो कानून के अंदर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है।
ठीक, तो रूल ऑफ लॉ तो ना वो ना कॉम्प्रोमाइज किया गया ना, फिर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। सही। वजाद साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे, क्लोजिंग कमेंट जरा क्विकली। जी, मैं दोबारा बड़े एहतराम से इरशाद साहब ने बहुत सही मुनासिब बात की है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, ये आवाम की तवज्जो हटाने का मामला है, ये बहुत मामूली मामला है। अगर हमें करप्शन ही देखना है तो वो फिर गंदारा से पापा जॉन्स तक आती है, और उससे बड़ा जुर्म ये है कि इस मुल्क में कम से कम 3 दहाइयों तक आवाम के हक के हुक्मरानी पर डाका डाला गया। ये जो मेरे भाई ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मोहतरम ने फरमाया कि ये मिला फ़ायदे है, यस, ये मामला जो है ये बदनीयती पे मबनी हो सकते हैं, लेकिन आप ज़रा कौम को पहुंचने वाले नुकसान को किसी तनासुब में रखिए। इस मुल्क में दस्तूर से भी कोई कीमती चीज़ हो सकती है, किसी तलवार या किसी घड़ी से ज़्यादा कीमती चीज़ है इस मुल्क का दस्तूर। उसे तातुल में रखा गया है, उसे एब्रोगेट किया गया है मोर देन वंस। उसको बिल्कुल आप दुरुस्त मारे, तातुल में रखा गया। आज भी क्या वही सूरत हाल नहीं है वजाद साहब? अपना वक्त, सरमाया और तवानाइयाँ या तोशा खानों पे और घड़ियों पे ज़ाया नहीं करे। लेकिन वही हमारे ऑनरेबल, जी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। आज भी वही सूरत हाल है, आज भी वही खेल खेला जा रहा है, और हम चूंकि 75 बरस से ये ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस बात पर तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का इत्तफाक है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस है वो बदनीयती पर मबनी है। उस रेफरेंस फाइल करने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस रेफरेंस को वापस होना चाहिए, और जो तहाइफ हैं वो रियासत पाकिस्तान की अमानत है, वो रियासत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने चाहिए, वो रियासत पाकिस्तान के लोगों पर खर्च करने चाहिए, या उनको पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। जो गुज़श्ता 10-11 माह से हमने सुना, तोशाखाना चोर, घड़ी चोर, वो सब भी ये सब लेने में शामिल है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।